सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रसूति महारानी देवहूति की जो छोटी बहन थी प्रसूति, उनका चरित्र श्रवण कराया। प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 60 कन्याएं हुई। महाराज इसमें से 27 तो चंद्रमा को ब्याह दी गई, 10 धर्म को दे दी गई, 1 यज्ञ को दे दी गई, 1 पितरों को दे दी गई, और सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ में कर दिया। इन्हीं छोटी कन्या का नाम था सती महारानी। सती की तपस्या के, सती के प्रभाव से, मां की इच्छा से विवाह तो हुआ, पर दक्ष प्रजापति ने कभी भी भोलेनाथ को अपना जामाता स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन राजन भरी सभा भरी हुई थी, सब बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इंद्र, वरुण, कुबेर सब बैठे थे। दक्ष प्रजापति को प्रजा का नायक बना दिया, देव सेना का नायक बना दिया। एक तो करेला, दूसरा फिर नीम पर चढ़ जाए तो कहना ही क्या। एक तो वैसे भी अभिमानी और पद और दे दिया, हो गया बंडा ढार। आकर के जैसे सिंहासन पर बैठा सब लोग खड़े हुए, 3 खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। अब जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, घमंडी व्यक्ति होता है, और वो आपके किसी सभा में जाए, आपके बुलावे पर घर आए, तो आपकी सुंदर व्यवस्था, आपका सत्कार नहीं देखेगा, वो कमी ढूंढेगा, कहां कमी रह गई। ये क्यों नहीं किया? ये भी करना था, ये भी करना था, ये क्यों नहीं किया? ये लाइट जला दो सब चारों तरफ की। ये क्यों नहीं किया? ये भी करना था। जैसी आया सब उसके राज्य कार्य में सब खड़े हुए, पर ब्रह्मा विष्णु खड़े नहीं हुए, तो विचार करने लगा, ब्रह्मा खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी हैं। विष्णु खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ये मेरे पर बाबा हैं। पर शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिव तो मेरा जामाता है, जामाता पुत्र जैसा होना, इसको होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ तो केवल एक ही के लिए खड़े होते हैं, किसी के लिए खड़े नहीं होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। उनके तो रोम रोम में गोविंद बसे हैं, उनके तो रोम रोम में राघव बसे हैं। हमेशा ध्यान में, समाधि में, सब में मस्त रहते हैं। उनको किसी से परवाह नहीं, किसी की कुछ लेना देना नहीं। अब मौका मिल गया, दुरात्मा व्यक्ति मौका ढूंढता है ना, मौका मिल गया और खड़ा होकर के अरे अरे अरे, हमारे चंदन जैसे वन में ये बबूल का वृक्ष कहां से लग गया? कहां से बबूल का वृक्ष लग गया? बताओ, अपने आप को चंदन और भोलेनाथ को बबूल बता रहा है। इसकी शोभा देवताओं में नहीं है। पानी मरकट लोचना, ये बंदर की आंख वाला यहां बैठा है। अरे इसको तो शमशान में रहने वाला, ना उठने का सहूर, ना बैठने का सहूर, ना चलने का, ना खाने का, ना पीने का, ये हमारे देवताओं की, हमारे महाराजाओं के बीच में बैठा है। भगवान भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले। भोलेनाथ जैसे शांताकारम भुजग शयनम भगवान नारायण के लिए है ना, ये श्लोक भोलेनाथ के लिए भी है। शांताकारम शशि शयनम, शांताकार एकदम शांत चित्त रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत चित्त रहते हैं, कुछ नहीं बोले। पर भैया एक शास्त्र में नियम है, जहां भी अपने गुरु की निंदा हो रही हो, ध्यान से सुनिएगा, जहां भी अपने गुरु की निंदा हो रही हो, अपने पति की निंदा हो रही हो, अपने स्वामी की निंदा हो रही हो, अपने भगवान की निंदा हो रही हो, सामर्थ्य हो उस व्यक्ति की जिह्वा को काट लो। सामर्थ्य पर नहीं है तो उस वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। नंदीश्वर ने सोचा हमारे सब मालिक यहाँ बैठे हैं और हमारे मालिक की कोई बुराई करे, हमारे मालिक की कोई निंदा करे, तो महाराज हमारा जीना तो बेकार है। ए मूर्ख, तू यहाँ हमारे भोलेनाथ जानता कौन है ये? आशुतोष तुम अवडर दानी है। अरे इनकी अपने आप में अब ना किसी को अपना पराया समझते हैं, ये तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, और तू उनका अनादर करता है। जिस मुख से तू हमारे परमात्मा, हमारे ईश, हमारे भोलेनाथ की बुराई करता है, मैं श्राप देता हूं वो तेरा सिर ही नष्ट हो जाए।
भोलेनाथ अभी भी कुछ नहीं बोले, चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। पास में भृगु जी बैठे थे, भृगु जी खड़े हुए, ए भैया इस ससुर जमाई की लड़ाई चल रही, तू बीच में क्यों बोला? चलो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जितने भी शिव भक्त होंगे ये भक्ष अवक्ष का भोजन करेंगे। इतने में शिवगण और खड़े हो गए, कोई इसको श्राप दे, कोई उसको श्राप दे, आपस में श्राप स्वरूप की बौछार हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा अब चलना चाहिए यहां से। आए थे यहाँ पे सभा में, ये तो हो गई श्राप सभा। भोलेनाथ वहां से उठे और धीरे अपने, पर देखो समझदारी क्या थी, भोलेनाथ ने अभी तक सती महारानी को जाकर के कुछ भी नहीं बताया। समझदार व्यक्ति वही होता है, ससुराल में अगर मान अपमान भी हो जाए ना तो उसको पी जाए, अगर उसको लड़ाई नहीं बढ़ानी है तो एकदम शांत चित, कुछ नहीं बोले। और दक्ष प्रजापति तो मानने वाला थोड़ी था, उसने कहा इसका बदला तो लूंगा। उसने हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में फिर यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया, सभी देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए, पर भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। जैसे सती को मालूम पड़ा पिता के यहाँ यज्ञ है, तो भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, कैसे जगाऊं? जब माताओं और आज सबसे पहले जागी, जाके स्नान किया, पूजा की सब तैयारी कर दी, और आप भी तैयार होकर के बस इंतजार करने लगी। भोलेनाथ बस कैसे भी जागे और मैं इनसे कहूं चलो चलते हैं। जब माताओं को जब मायके जाना होता है ना, तो वैसे तो बाल भोग 10 बजे दे ना दे, पर उस दिन तो 7 बजे हलवा बना के रख दे, प्रेम से बोला राधे राधे। मायके जाने की चाहत ही ऐसी होती है, आराम से धीरे धीरे। भोलेनाथ ने देखा देवी ने आज सब कुछ कर दिया, बाहर भीतर चक्कर कैसे लगा रही है, बाहर भीतर कैसे चक्कर लगा रही है देवी, क्या बात है? बोले महाराज हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और यज्ञ में चलने के लिए बोले कोई निमंत्रण आया? बोले निमंत्रण तो नहीं आया, पर कोई बात नहीं चलते हैं। भोलेनाथ ने बहुत मना किया, देवी निमंत्रण बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए।